हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ आप लोगों के सामने लेके मैं उपस्थित हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है और अभी तक जितनी भी वैकेंसीज टीचिंग से रिलेटेड, माध्यमिक, प्राथमिक और भी जितनी हायर एजुकेशन से रिलेटेड वैकेंसीज थी वह अभी होल्ड थी और इसी का कयास लगाया जा रहा था कि आयोग बनेगा उसके बाद ही भर्तियां जो है आगे होंगी। फॉर्म पड़े हैं, जैसे उच्च शिक्षा में भी फॉर्म पड़े हुए हैं, तो इसी के कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे ही आयोग अपने मूर्त रूप में आएगा, जैसे ही आयोग बन जाएगा और कैबिनेट मंजूरी दे देगी, उसी के बाद से ही इसमें भर्तियों में तेज़ी आएगी। तो आपके सामने आयोग का जो ये मंजूरी के बाद का जो ड्राफ्ट है वह खुला है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 में क्या चीज़ें हैं उसे आप लोग देख सकते हैं। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया है। प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग तथा श्रम विभाग के शिक्षकों के चयन की कार्यवाही नियमित, त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित हो सकेगी। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक विभागों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संगत अधिनियमों, नियमावलियों, परिनियमों के अधीन संचालित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के अध्यापकों और अनुदेशकों के चयन के लिए अलग अलग चयन संस्थाएं और पद्धतियां हैं। राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा शासित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध या संयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अध्यापकों का चयन करने के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग स्थापित है। राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा शासित किसी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के अध्यापकों का चयन प्रबंध तंत्र के माध्यम से करने की अभी तक व्यवस्था है। अब आगे ये जो व्यवस्थाएं हैं उसको अंतिम में आप लोग देखेंगे कि इसमें साफ साफ लिखा है कि अभी से ये सब खत्म किया जा रहा है, मतलब ये प्रभावी हो जाएगा और यही सारी चीज़ें कराएगा। तो उसको आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसी प्रकार इंटरमीडिएट के लिए लिखा हुआ है कि किस तरीके से चयन की व्यवस्था है। तो बेसिक के लिए लिखा हुआ है, हम लोगों का उच्च शिक्षा से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग उच्च शिक्षा के बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे लिखा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक नियमित निकाय होगा। इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। इस आयोग के प्रभावी हो जाने पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विघटित हो जाएंगे। तो कल कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। तो इसमें साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग विघटित हो जाएंगे। जैसे ही आयोग ये प्रभावी होगा वैसे ही कैबिनेट में मंजूरी दे दी है, तो अपने आप ही ये सब विघटित हो जाएंगे। विधेयक के प्रख्यापित होने के उपरांत उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2019 निरसित हो जाएंगे, अप्रभावित हो जाएंगे। तो मतलब जैसे ही यह प्रभावी होगा, कैबिनेट मंजूरी दी है, अब इसके बाद जैसे ये प्रभावी होगा बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो सब निरसित हो जाएंगी, अप्रभावित हो जाएंगी। तो परीक्षा पुराने आयोग से कराने का कोई तुक बनता ही नहीं है। तो जो होल्डिंग बची हुई थी, जो चीज़ें रुकी हुई थी, जो दिख रहा था कि कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि परीक्षा वगैरह कब होगी, तो उसके बाद यह कहा जा सकता है कि अब ये जो आयोग बन गया है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, अब नए रूप से परीक्षा यही कराएगा, क्योंकि पीछे के सारे आयोग जो हैं वह निष्क्रिय हो जाएंगे। आगे क्या लिखा है देखते हैं। आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण करने के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि तक के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो पद धारण करेंगे। कोई व्यक्ति 2 निरंतर पदावधियों के से अधिक के लिए अध्यक्ष या किसी सदस्य का पद धारण नहीं करेगा। प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का व्यय सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान से और आयोग की अपनी प्राप्तियों से वहन किया जाएगा। तो कुल मिला के इसमें अभी जो आप लोगों को मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि जैसे ही कुछ भी स्पष्ट होगा वैसे ही आप लोगों के साथ वीडियो लेके मैं परीक्षा से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के साथ लेके आऊँगा। और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो विधेयक है, कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। तो अब ये प्रभावी हो गया है, पीछे के सारे जो भी आयोग थे वह विघटित हो जाएंगे। तो यहाँ से यह जितनी भी माध्यमिक, हायर या जो भी भर्तियां अभी फंसी हुई हैं, जिनकी परीक्षाएं होने वाली हैं, फॉर्म पड़े हुए हैं,
वह सभी अब इस आयोग के द्वारा कराया जाएगा और इस आयोग के द्वारा जो भी भर्तियां हैं वो फास्ट तरीके से अब कराई जाएंगी। तो देखते हैं कि अब इसमें कितना जल्दी परीक्षा में आती है। तो संभावना है कि अब जल्दी आपको कुछ कुछ देखने को मिलेगा। एक स्टेप हम लोग पार कर गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।